बच्चों एकांक सदिश तक पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज हम एकांक सदिश में ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उस सदिश के परिमाण को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और अपना हेडिंग लगाते हैं कि सदिश के परिमाण, या फिर हम इसको अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं। बच्चों माना कि कोई सदिश कि कोई वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। अगर सदिश तीनों अक्षों में मौजूद हो, कि जैसा कि हम एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप देख रहे हैं, तो हम ऐसे सदिश के लिए परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऐसे सदिश का जब हमें परिमाण ज्ञात करना हो तो आप देखें कि हम लिख सकते हैं कि सदिश ए का परिमाण, जिसे हमने सीखा है कि इस परिमाण को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ए पर मॉड लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसकी वैल्यू होगी कि आई के आगे जो लिखा हुआ होगा उसका हम वर्ग कर देंगे। तो आई के आगे एक्स लिखा है, हमने इसका वर्ग कर दिया। जे के आगे वाई लिखा हुआ, बीच में प्लस साइन देते हैं, वाई का वर्ग कर दिया। फिर के आगे जो लिखा होता है उसका वर्ग कर दिया और उसका रूट अंडर कर दिया। कि एक एग्जांपल लेके इसको हम समझते हैं कि चलिए कि यदि वेक्टर f बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप है और आपसे पूछे कि बताइए वेक्टर f का परिमाण क्या है, तो आप वेक्टर f का परिमाण ऐसे निकाल सकते हैं कि i के आगे जो लिखा हुआ है उसका वर्ग कर दिया हमने, और j के आगे जो लिखा है उसका हमने वर्ग कर दिया और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। तो वह हो जाएगा 4 + 9 = √13। बच्चों आपको लग रहा होगा कि ऐसा हमने क्यों किया, कि आई कैप के आगे जो लिखा था उसको हमने उसका वर्ग क्यों किया, जे कैप के आगे जो लिखा था उसका हमने वर्ग क्यों किया। तो आप बस 2 मिनट आप देखो इधर कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक वेक्टर f है जो 2i कैप और प्लस 3j कैप है, इट मीन्स कि x अक्ष की तरफ जो इस वेक्टर की इकाई है, इसकी वैल्यू है वह कितनी है, 2 है, और y अक्ष की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसको अगर निर्देशांक के रूप में दिखाया जाए तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा 2 और 3, और हमारा जो f वेक्टर होगा वह f वेक्टर कुछ इस प्रकार होगा, या हमारा जो f वेक्टर होगा वह कुछ इस प्रकार होगा, जो मूल बिंदु से उस बिंदु तक जाएगा जिस बिंदु का निर्देशांक हमने 2 और 3 लिखा है। अब हमें परिमाण ज्ञात करना है, इट मींस कि O से लेके इस बिंदु को यदि मैं A मानूं तो इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप देखो कि यह कितना था, 2, या कितना था, 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं 2² + 3², और ऐसा ही हमने करा। यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को सॉल्व करने में, कि हमारे पास वेक्टर v बराबर है 2i कैप माइनस 3j कैप मीटर प्रति सेकंड, और आपसे बोला कि इस वेक्टर v यानी वेलोसिटी, मीटर प्रति सेकंड है तो वेलोसिटी है, इसका परिमाण ज्ञात करें। तो इसका परिमाण आप बच्चों ऐसे ज्ञात करेंगे कि रूट अंडर i के आगे 2 लिखा हुआ है 2² कर देंगे, बीच में प्लस साइन देंगे, माइनस नहीं देंगे, याद रखेंगे, प्लस साइन देंगे, और j के आगे क्या लिखा हुआ है, तो -3 लिखा हुआ है, तो हम -3 का वर्ग कर देंगे और हमारा वैल्यू कितना आएगा, √13। आप याद रखेंगे कि बीच में माइनस साइन भी हो तो हम माइनस साइन को छोड़ देते हैं, बीच में प्लस साइन लगाते हैं, और जो माइनस साइन है उसके साथ इस न्यूमेरिकल डिजिट को हम न्यूमेरिकल डिजिट का वर्ग कर देते हैं और हम परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों एकांक सदिश से संबंधित 1-2 सवाल को हम टच करते हैं, जहां से आपको कई सारे सवाल, उस कॉन्सेप्ट से कई सारे सवाल आप बना सकते हैं। चलिए मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर f = 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन, यानी यह एक्चुअली में क्या है बच्चों, तो यह बल सदिश है जिसकी वैल्यू है 2i कैप 3j कैप और 4k कैप। इट मींस कि i कैप यानी x अक्ष की तरफ 2 न्यूटन, y अक्ष की तरफ 3 न्यूटन और z अक्ष की तरफ 4 न्यूटन। बच्चों आपसे कहेगा कि वेक्टर f बराबर, तो इस बल सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करें।
तो हमने डिस्कस कर रखा है कि किसी सदिश को एकांक सदिश बनाने के लिए हम उस सदिश को उसके परिमाण से भाग कर देते हैं। और एकांक सदिश बराबर होता क्या है कि वेक्टर f बाय वेक्टर f का मैग्नीट्यूड या वेक्टर f का परिमाण। वेक्टर f तो बच्चों यही है, तो हम लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और बात करते हैं इसके परिमाण की, तो परिमाण निकालने अभी हमने सीखा है कि परिमाण या मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो i के आगे 2 है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और 4 9 4 13 13 16 29, तो रूट अंडर 29। और हमारा यह क्या बन गया, एक एकांक सदिश बन गया। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल एक ऐसा पूछा जा सकता है, आप देखो कि यदि सदिश a बराबर i कैप प्लस 2j कैप और सदिश b बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है, तब सदिश a जोड़ सदिश b की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करें। क्या हमें बोला गया है कि सदिश a यह है, सदिश b यह है, तब सदिश a और b की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करें। इट मींस कि सदिश a जोड़ सदिश b का एकांक सदिश ज्ञात करें। यदि तो चलिए देखिए बच्चों कि हम पहले क्या करेंगे, इस दोनों सदिश को ऐड कर देंगे। ऐड करिए i कैप प्लस 2j कैप प्लस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो i कैप से जुड़ता है, j कैप से जुड़ता है और k कैप से जुड़ता है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि i को j से जोड़ देंगे। i को i से जोड़िए, कितना होगा, i 2i प्लस 2j कैप माइनस j कैप, तो यह हो जाएगा प्लस j कैप और k कैप है नहीं, केवल k कैप है, तो यह आपका हो जाएगा k कैप। अब हमारे पास a जोड़ b पता चल गया कि सदिश a और सदिश b को हमने जोड़ा तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है कि इस सदिश का एकांक सदिश बना देना। तो यह आपका हो जाएगा सदिश a जोड़ सदिश b बाय सदिश a जोड़ सदिश b का परिमाण। सदिश a जोड़ सदिश b हमने क्या निकाला, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाय इसका परिमाण निकालना है, तो रूट अंडर हो जाएगा i के आगे जो है 2 स्क्वायर, j के आगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों कि 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाय 4 5 6 रूट अंडर 6। बच्चों एक सवाल है, यदि कोई सदिश a 0.8 i कैप माइनस 3j कैप प्लस 0.6 k कैप है तथा a का परिमाण 2 है, तब हमें c का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों। हम क्या करेंगे, a का परिमाण निकालेंगे, जैसे निकालते हैं, और उसको कितने के बराबर कर देंगे, 2 के बराबर कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। हमें पता है कि a का परिमाण होता है रूट अंडर 0.8 का वर्ग प्लस माइनस c का वर्ग प्लस 0.6 का वर्ग, और प्रश्न में दिया हुआ है कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तब यहां से हम रूट को उधर कर देंगे, तो यह हो जाएगा 0.64 प्लस c स्क्वायर प्लस 0.36 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा बच्चों। और यहां से हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो c स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 0.64 प्लस 0.36, यह हो जाएगा आपका 1 बराबर 4, और इसको हम उधर ले जाएंगे कि 4 माइनस 1 और c की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 3। बच्चों हम कह सकते हैं जब भी किसी वस्तु की स्थिति को सदिश के रूप में व्यक्त किया जाए तब उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, जैसे मैं बात करूं कि कोई वस्तु x y z अक्ष में बिंदु 2 3 4 पर स्थित है, निर्देशांक 2 3 4 पर, इसका मतलब कि x अक्ष की वैल्यू, x अक्ष का निर्देशांक 2, y अक्ष का निर्देशांक 3 और z अक्ष का निर्देशांक 4 है। तो इस स्थिति को हम, इस वस्तु की स्थिति को हम सदिश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम मूल बिंदु से एक सदिश बनाएंगे, जो मूल बिंदु O मानेंगे और उससे एक सदिश बनाएंगे, तो हमारा सदिश क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। और इसकी जो स्थिति होगी उसको सदिश के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि स्थिति सदिश OA वेक्टर इज इक्वल टू, चूंकि 2 किधर है x अक्ष की तरफ, तो लिखेंगे 2i कैप प्लस 3 किधर है y अक्ष की तरफ, तो 3j कैप प्लस 4 किधर है
जेड अक्ष की तरफ, तो हम इसको 4k कैप लिख देंगे। इस प्रकार किसी वस्तु की स्थिति को हमने सदिश के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाया, स्थिति सदिश कहलाया। बच्चों अगला है हमारा विस्थापन सदिश, जिसे अंग्रेजी में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति सदिश में से प्रारंभिक स्थिति सदिश को जब हम घटाएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वह हमारा विस्थापन सदिश कहलाएगा। जैसे इसको एग्जांपल से देखते हैं कि प्रारंभ में किसी वस्तु की स्थिति यह है और वह है 3 4 5, और उसके कुछ देर बाद किसी वस्तु की स्थिति है 1 2 3, तो हम इसमें विस्थापन सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस प्रारंभ की स्थिति को स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, उसके बाद अंतिम स्थिति को स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, और अंतिम स्थिति सदिश को प्रारंभिक स्थिति सदिश में जब हम घटा देंगे तो हमें विस्थापन सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों प्रारंभिक स्थिति क्या है, तो देखते हैं। प्रारंभिक स्थिति सदिश यही है OA, अगर यदि A माने इसको, और बच्चों अंतिम स्थिति सदिश क्या है, अगर O माने B माने तो वह OB हो जाएगा, और AB के बीच की जो दूरी होगी, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे छोटी दूरी, वह हमारा क्या कहलाएगा, कि विस्थापन सदिश कहलाएगा। यानी बच्चों हम कि विस्थापन सदिश को ऐसे लिख सकते हैं कि विस्थापन सदिश इज इक्वल टू अंतिम स्थिति सदिश। तो हमारा अंतिम स्थिति सदिश क्या है बच्चों, तो वह OB वेक्टर है, और प्रारंभिक स्थिति सदिश हमारा क्या है बच्चों, तो OA वेक्टर है। तो यदि हम अंतिम स्थिति सदिश में से प्रारंभिक स्थिति सदिश को घटा देंगे तो हमें विस्थापन सदिश यानी AB वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा करो, आपको हमने अभी सिखाया कि OB वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा OB वेक्टर है I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और हमारा OA वेक्टर क्या है, 3I कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो हम क्या करते हैं कि AB हमें ज्ञात करना है, तो AB विस्थापन सदिश ज्ञात करने के लिए OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, हम इसको घटा देंगे हम इसको घटा देंगे I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, सब में माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि सब में प्लस है, तो माइनस 3I कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप, और इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस 2I कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। और यदि हमें उस विस्थापन सदिश का परिमाण ज्ञात करना हो, उस विस्थापन सदिश का परिमाण भी हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि I का आगे जो लिखा है -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आएगी 4 4 8 4 12 रूट अंडर 12, और इसको हम लिख सकते हैं 2√3। तो ऐसे हम विस्थापन सदिश ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों सदिश के प्रकार के सभी भाग हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर अगली क्लास में जाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।